आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। आज हम फाइलम पोरीफेरा के सामान्य लक्षण, इनका वर्गीकरण, इनकी विविधता और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा का परिचय। पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने 1825 में किया था। पोरीफेरा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरस और फेरा, जहाँ पोरस का अर्थ है पोर यानी छिद्र और फेरा का अर्थ है टू बियर, अर्थात संघ पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र धारक जीव, यानी संघ पोरीफेरा के जितने भी जीव हैं उनके शरीर पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं को सामान्य भाषा में स्पंज कहा जाता है। स्पंज अपने आकार में परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका आकार परिवर्तनशील होता है। ये कुछ मिलीमीटर से लेकर 2 मीटर से अधिक व्यास तक के हो सकते हैं। लगभग 5000 से ज़्यादा जंतु प्रजातियां संघ पोरीफेरा की खोजी जा चुकी हैं और ये जंतु प्रजातियां समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। अगर बात करें इनकी एफिनिटीज़ की, तो ऐसा माना गया है कि संघ प्रोटोजोआ से ही संघ पोरीफेरा के जंतुओं का उद्भव हुआ है। क्योंकि पोरीफेरन प्रोटोजोन्स जंतु जो है एक कोश के या एकोश के प्रकार के होते हैं और इन जीवों में निवहीकरण द्वारा, कॉलोनाइजेशन द्वारा जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उद्भव हुए हैं और इनमें सबसे पहले संघ पोरीफेरा के जो जीव हैं उनका विकास हुआ है। और विकास के उत्तरोत्तर क्रम में पोरीफेरा से निडेरिया, प्लेटेलमिथीज, नेमेटेनिया, मोलस्कन, एलिनिड्स, आर्थ्रोपोड्स और अन्य जो जंतु समूह है उनका विकास होता गया है। अब हम बात करेंगे संघ पोरीफेरा के सामान्य लक्षण, यानी इस जंतु समूह में पाए जाने वाले जीवों के सामान्य लक्षण क्या हैं। क्योंकि अभी हमने बात की इस संघ के जंतु बहुकोश के होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर जीव होते हैं और ये जीव जल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक्वाटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ये जीव साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं, यानी एक तरह से ज़्यादातर जो है स्थानबद्ध जीवन जो है इनका होता है। चट्टान पर ये जो है स्थिर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार या ब्रांच के रूप में दिखाई देती है। इनके शरीर में ऊतक नहीं पाए जाते, अर्थात ये डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं जिनका बाह्य स्तर पिनेकोड्रम कहलाता है और जो आंतरिक जो स्तर है वो मीजोहाइल कहलाता है और बीच में जिलेटिनी अधात्री जो है वो पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं के शरीर भी थी अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी पहले मैंने बात की कि इन जंतुओं को जो शरीर है वो छिद्रित होता है। ये इस जंतु समूह की एक विशिष्टता है और ये जो छिद्र पाए जाते हैं इनको ओस्टिया कहा जाता है। कहने का मतलब है संघ पोरीफेरा के जंतुओं के शरीर पर ओस्टिया पाए जाते हैं और ओस्टिया सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जल धारा शरीर में प्रवेश करती है और जल धारा के साथ ही ऑक्सीजन और अन्य जो भोज्य पदार्थ हैं वो भी अंदर प्रवेश करते हैं। चूँकि इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इस कैनाल सिस्टम की सहायता से
संपूर्ण शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये जंतु बाइसेक्सुअल होते हैं यानी उभयलिंगी होते हैं। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी तीव्र जो है रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। जंतु के शरीर का कोई हिस्सा अगर अलग हो जाए तो ये जीव जो है उनसे नया जीव विकसित कर लेते हैं। इनके शरीर पर बाह्य कंकाल जो है वो भी पाया जाता है, ये भी इनकी विशेषता है। और ये कंकाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है या सिलिकॉन का हो सकता है या स्पोंजिन तत्वों का हो सकता है। तो कंकाल के आधार पर ही आगे जो है इनका फर्दर वर्गीकरण किया गया है। कंकाल में कांटे जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं और इनको स्पिक्यूल्स कहा जाता है। ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। जैसे मैंने बताया पहले ही, शरीर जो है द्विस्तरीय यानी डिप्लोप्लास्टिक अंतःचर्म और बाह्य चर्म से बना होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है और निषेचन जो है इंटरनल होता है, आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। इन जंतुओं में पाया जाने वाला लार्वा एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है और ये लार्वा सीलिएटेड और फ्री स्विमिंग प्रकार का होता है, यानी इसके ऊपर शीलिया पाए जाते हैं और ये मुक्त रूप से तैरने वाला होता है। तो लार्वा को एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। लार्वा के शरीर में संवेदी अंग और जो तंत्रिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं और ये जो संवेदी अंग और तंत्रिकाएं हैं इन पोरिफेरल जंतुओं में भी अनुपस्थित होती हैं। इसके अलावा इन जंतुओं में यानी जो पोरिफेरल के जो जंतु हैं इनमें भोजन का पाचन अंतःकोश के प्रकार का यानी इंट्रासेलुलर टाइप का होता है। अन्य जो लक्षण है उसमें शरीर के अग्र सिरे पर एक बड़ा पोर पाया जाता है, बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसको ओस्कुलम कहा जाता है। और जो जलधारा शरीर में ओस्टिया द्वारा प्रवेश करती है वो जलधारा एक साथ जो है ओस्कुलम से बाहर निकल जाती है। उदाहरण दें, साइकन, हाइलोनिमा, यू स्पोंजिया, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला इत्यादि बहुत से जंतु, लगभग 5000 जंतु प्रजातियां इस संघ में सम्मिलित की गई हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की। संघ पोरिफेरा के जंतुओं को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ बुक्स में 4 वर्ग भी दिखाए गए हैं। ये हैं कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिडा, डिमोस्पोंजिया एंड स्क्लेरोस्पोंजिया। क्योंकि हम यहाँ 3 वर्गों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो वर्ग है कैलकेरिया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो वर्ग कैलकेरिया जो है इसके जंतुओं को कैल्सियस स्पोंजिया भी कहा जाता है। कैलकेरिया शब्द जो है कैलकेरियस से बना है जिसका अर्थ है कैल्शियम। इनका अंतः कंकाल जो यानी कैलकेरिया जो जंतु है, वर्ग के जो जंतु हैं इनका अंतः कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कंटिकाओं से बना होता है और इनको जो है रॉक स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इन जंतुओं में यानी वर्ग कैलकेरिया के जो जंतु हैं इनमें एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन प्रकार का जो है कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा, साइकोन, ल्यूशिया, ग्रेशिया इत्यादि। अब हम बात करेंगे वर्ग 2 हेक्सेक्टिनिडा या हाइलोस्पोंजिया। हेक्सेक्टिनिडा शब्द जो है हेक्सा यानी 6 और एक्टिन यानी रेज अरिय से बना है। यानी इन जंतुओं में जो अंतः कंकाल है वो 6 अरिय सिलिका कंटिकाओं का बना होता है। इन जंतुओं को ग्लास स्पंज भी कहा जाता है क्योंकि ये जो इनका शरीर जो है एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास की तरह, इस कारण से इनको ग्लास स्पंज भी कहा जाता है। इनमें केवल साइकोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है। साइकोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो मध्यम प्रकार का होता है
एस्केनोइड, साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड। तो जो एस्केनोइड है वो सबसे सिंपल, साइकोनोइड उससे थोड़ा जटिल और ल्यूकोनोइड सबसे जटिल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। जैसे हम बात करें यूप्लेक्टेला की, यूप्लेक्टेला जो है ये आपने देखा होगा जाल के रूप में सफ़ेद रंग का जीव होता है और इसको वीनस फ्लोर बास्केट भी कहा जाता है, यानी वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस की पुष्पों की टोकरी भी कहा जाता है। हाइलोनिमा है, इसको ग्लास स्पंज भी कहा जाता है। और जो फोरोनेमा है इसको कटोरीनुमा स्पंज भी कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये जो लंबा जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो जाली सी बनी हुई है सफ़ेद रंग की, ये क्या है? यूप्लेक्टेला। और यूप्लेक्टेला का जो है बड़ा महत्व है। ये जो जापान में इसको बड़ी एक तरह से व्यापारिक दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ पर जब नव दंपति की शादी होती है तो ये इसको एक तरह से गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। और इसका एकमात्र कारण ये बताया गया है क्योंकि ये जो है वहाँ पर पैर में पाया जाता है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि शादी का जो जोड़ा है वो हमेशा चलता रहे, बना रहे। इस तरह से इस भावना के साथ जो है इसको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं ये जो है सिलिका की बनी जो कंटिकाएँ हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इनका जो अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। अब हम बात करेंगे वर्ग 3 डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया शब्द डेमो से बना है जिसका अर्थ है लोगों की स्पंज। इसमें अंतःकंकाल जो है स्पोंजिन तंतुओं से मिलकर बना होता है। इस वर्ग में जो स्पंज पाए जाते हैं, जो जंतु पाए जाते हैं, उनको बाथ स्पंज भी कहा जाता है क्योंकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनको नहाने या कपड़े धोने या जो सफाई करने या फर्श साफ करने या मल साफ करने के रूप में काम में लिया जाता है। इस कारण से इनको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। इनमें केवल ल्यूकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है और जो अंदर की ओर जो स्पोंजोसील होती है, जो कि एस्केनोड साइक्लोनोड दोनों में होती है, जो गुहा पाई जाती है केविटी, उसको स्पोंजोसील बोलते हैं, वो यहाँ पर अनुपस्थित होती है। उदाहरण के लिए यूस्पोंजिया, यानी यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा बात के रूप में इसी को काम में लेते हैं। इसके अलावा स्पोंजिला, ये भी जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और कुछ अन्य जो है सेलाइना है और क्लोएना इत्यादि इस वर्ग के जीव हैं। अब हम बात करेंगे महत्व की, यानी संघ पोरिफेरा संघ के जो जंतु हैं इनका क्या महत्व है। तो चूंकि हमने पहले ही बात की कि संघ पोरिफेरा के जो जंतु हैं इनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों से होकर जलधारा जो है शरीर में प्रवेश करती है और वो जो स्पोंजोसिल से होती हुई जो ओस्कुलम से बाहर की ओर निकल जाती है। तो शरीर में उपस्थित स्पोंजिन तंतु केशिका क्रिया है ना, केशी की क्रिया के कारण तरल को सोखने की एक तरह से प्रक्रिया अपनाते हैं या तरल को सोखने की जो कैपेसिटी पाई जाती है। तो ऐसे स्पंज से जो चेयर है उसकी सीट मान लीजिए, या जो बैंक या जो ऑफिस है सरकारी, वहाँ पर अगर नोट गिनने हैं तो उसके लिए पैड निर्माण के लिए, और बहुत सी जो चीज़ें हैं मतलब किचन में जैसे बर्तन साफ करने के लिए स्पंज जो है, इस तरह से जो स्पंज है वो बनाए जाते हैं और स्पंज बनाने से बहुत से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। इसके अलावा स्पंजों के जो स्पेसिमेंट्स हैं उनको स्कूल और कॉलेज में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है लेबोरेटरी में एक तरह से सजाया जाता है और उनको प्रतिदर्श सैंपल के रूप में दिखा कर उनकी विशेषताएं जो है बताई जाती हैं। और कुछ जो स्पोंजिन तत्व हैं उनसे जो है एक तरह से परमानेंट स्लाइड बनाकर भी इनके बारे में जो है जानकारी दी जाती है। तो इससे न केवल विद्यार्थियों का वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ता है, बल्कि ये जो स्पेसिमेन तैयार करते हैं उन वर्कर्स को आजीविका भी मिलती है, उनको रोजगार भी
मिलता है। इसके अलावा जो स्पंज है ये फिशिंग और जो है कल्चर जो है ये क्रिया भी जो है या ये जो प्रक्रिया जो है ये भी होती है। यानी जिस तरह से मछलियों का पालन किया जाता है उसी तरह से जो है स्पंज है इनको भी एक तरह से एकत्र किया जाता है और फिर इनको मार्केट में बेचा जाता है। कुछ स्पंज प्रजातियों को एक तरह से कल्चर भी किया जाता है। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होती है और जो आय है वो लोगों की बढ़ती है। इसी तरह से मैंने अभी बताया कि यूप्लेक्टेला को जो है विनस फ्लोर बास्केट भी कहते हैं और जापान में जो है इसको एक तरह से शादी के समय उपहार के रूप में दिया जाता है। तो इस कारण से ये भी जो है इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि ये दिखने में सफ़ेद रंग का सुंदर होता है और साथ ही इसके प्रति जो भावना होती है पेड़ के साथ रहने की, पेड़ के रूप में रहने की, उसके साथ जो है इसको वहाँ शादी के अवसर पर गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा यूज स्पंजिया जो है इसको बाथ स्पंज भी कहते हैं और ये जो है अपने कपड़ों की सफाई, समुद्र के किनारे पर जो रहने वाले लोग हैं अपने कपड़ों की सफाई इसी से करते हैं। इसके अलावा जो है फर्श में कहीं अगर मान लो कोई कचरा है और है गंदा हो गया तो उसकी सफाई भी वो बाथ स्पंज से करते हैं। तो ये सफाई के रूप में जो है मुख्यतः काम में लिया जाता है। और इसके अलावा जैसे घर में बर्तन वगैरह भी साफ करने हो तो वहाँ भी जो है इस स्पंज को काम में लेते हैं। तो यूज स्पंजिया जो है भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी और यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यूज स्पंजिया जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, यूज स्पंजिया और स्पंजिला जो है इनमें जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कि स्पंजिन फाइबर का बना होता है, इसमें सल्फर युक्त इसके जो प्रोटीन जो है वो भी पाई जाती है। और इसका जो है मुख्य उपयोग क्या होता है, ये जो कचरा होता है, गंदगी होती है, उसको ये आसानी से या उसको साफ करने में मददगार होता है। इसके अलावा जो स्पंज है इनको जो है एक तरह से मैंने बताया था कल्चर किया जाता है और कुछ स्पंज ऐसे हैं जो जिसकी एक बड़ी अमाउंट जो है लोगों को प्राप्त होती है। जैसे मान बात करें टर्किश बाथ जो है ये एक तरह से बेशकीमती है और इसे एक आमदनी का बड़ा स्रोत जो है लोगों को मिला हुआ है। इस तरह से स्पंज जो है ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है और ये एक तरह से इसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, बल्कि एक आय के स्रोत के रूप में या जो आजीविका के रूप में लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में पनपता जा रहा है। थैंक यू।